अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि विटामिन्स दो तरह के हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। दोस्तों, फैट सॉल्युबल विटामिन्स में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के हैं, और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में विटामिन बी कम्प्लेक्स, जिसमें विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 और विटामिन सी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विटामिन सी पर। विटामिन सी हमारे जिस्म में स्टोर नहीं होता है, इसलिए हमें रोज़ाना विटामिन सी लेना बहुत ही अहम और ज़रूरी है। अगर हम विटामिन सी रोज़ाना नहीं लेंगे तो विटामिन सी के जो हमारे जिस्म में काम होते हैं वो अच्छे से नहीं हो पाएंगे। आज का टॉपिक बहुत ही अहम है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख लीजिए। दोस्तों, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। इसका मेन फंक्शन हमारे जिस्म में क्या है, ये किन किन ग़िज़ाओं में पाया जाता है, वो सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, विटामिन सी, जैसे कि आपको मैंने बोला कि वाटर सॉल्युबल विटामिन है, यानी ये विटामिन पानी में घुल मिल जाता है। विटामिन सी एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है जो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है, जिसकी वजह से कई सारी बीमारियों से इंसान बच सकता है। दोस्तों, शायद आपको मालूम होगा कि हमारे जिस्म में मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो हमारे जिस्म के नशोनुमा के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इन केमिकल रिएक्शंस के दौरान पैदा होने वाले फ्री रेडिकल्स हमारे जिस्म के लिए बहुत ही नुकसानदेह होते हैं, जिनको न्यूट्रलाइज करना बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो ये धीरे धीरे मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का सबब बन सकते हैं। दोस्तों, विटामिन सी इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने में अहम किरदार अदा करता है। दोस्तों, फ्री रेडिकल्स न सिर्फ आपके शरीर में बनते हैं, बल्कि अगर बाहर के एनवायरनमेंट की बात करें, अगर हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूटेड होगा तो ज़ाहिर सी बात है जब हम सांस लेंगे तो वो पोल्यूटेड एयर हमारे जिस्म के अंदर चला जाता है और वो फ्री रेडिकल्स को बढ़ावा देता है, जिसकी वजह से इंसान कई सारी बीमारियों का शिकार हो सकता है। और ये फ्री रेडिकल्स आलूदा हवा से ही नहीं बल्कि स्मोकिंग से भी बढ़ जाते हैं, और आमतौर पर भी ये लोग कहते हैं कि स्मोकिंग से कई सारी बीमारियां होती हैं, मसलन बीपी, मोटापा, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ वगैरह वगैरह। इवन अल्ट्रा वायलेट रेज यानी बहुत धूप में निकलने से भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए विटामिन सी का रोल बहुत ही अहम होता है। दोस्तों, WBCs के खुलियात पर विटामिन सी और विटामिन ई के असरात का मुशाहिदा करने के लिए एक केस स्टडी किया गया। इस मुताले में WBCs की एक ज़ैली किस्म लिम्फोसाइट्स पर विटामिन सी और विटामिन ई के हिफाजती असरात का जायज़ा लिया गया। 14 अफराद के 2 ग्रुपों का इंतखाब किया गया। ग्रुप ए को रोज़ाना 1 ग्राम विटामिन सी दिया गया और ग्रुप बी को रोज़ाना 800 मिलीग्राम विटामिन ई दिया गया। ये अमल 42 दिन तक पूरा किया गया। मुहक्किकीन ने इसके बाद इसकी जांच की कि किस तरह लिम्फोसाइट्स ने इससे पहले और तकमील के बाद रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ को रेस्पॉन्ड किया। मुहक्किकीन ने महसूस किया कि दोनों विटामिन्स लिम्फोसाइट्स के लिए ऑक्सीडेटिव नुकसान को कम करते हैं, लेकिन ग्रुप ए
जिसमें विटामिन सी की तकमील की गई थी, ने ग्रुप बी के मुकाबले में लिम्फोसाइट्स पर बेहतर सरगर्मी दिखाई। बुनियादी तौर पर इसका मतलब ये है कि जो लोग विटामिन सी सप्लीमेंट्स रोज़ाना ले रहे थे, इन लोगों में WBCs का बेहतर काम हुआ था और आम तौर पर इनमें हमला आवर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने की ज़्यादा सलाहियत पाई गई। और तहकीक से पता चला कि विटामिन सी सप्लीमेंट लेने वाले लोगों के WBCs ज़्यादा देर तक ज़िंदा रह सकते हैं और अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकते हैं। दोस्तों, एक और तहकीक में मुहक्किकीन को पता चला कि विटामिन सी के रोज़ाना लेने से नज़ला और दीगर बीमारियों के हमले के इम्कानात बालिगों में 8% और बच्चों में 14% कम होते हैं और अलामात की शिद्दत भी कम होती है। विटामिन सी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेशीज़ को बेअसर बनाता है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेशीज़ वो केमिकल्स हैं जो हमारे जिस्म में WBCs खुद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म करने के लिए पैदा करते हैं, लेकिन ये केमिकल्स हमारे अपने खुलियों को भी नुमाया नुकसान करते हैं। इस नुकसान की भरपाई करने के लिए विटामिन सी का रोज़ाना लेना बहुत ही अहम और ज़रूरी है। दोस्तों, विटामिन सी हाई ब्लड प्रेशर को मैनेज करने में मदद करता है। विटामिन सी यूरिक एसिड लेवल को भी कम करने में मदद करता है और इस तरह गाउट के खतरात से बचने में भी मदद मिलता है। विटामिन सी आयरन अब्जॉर्प्शन में भी अपना कलीदी रोल अदा करता है और इस तरह आयरन डेफिशिएंसी से बचा जा सकता है। विटामिन सी झुर्रियों यानी व्रिंकल्स की ज़ाहिरी शक्ल को कम करता है। विटामिन सी आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, जिससे आप कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं। विटामिन सी सेहतमंद मसूड़ों की नशोनुमा और इनको बरकरार रखने में मदद देता है। विटामिन सी ज़ख्म की शफायाबी में भी मदद करता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे विटामिन सी के डोसेज की। आप विटामिन सी के डोसेज की जो इंफॉर्मेशन है आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, US की नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के मुताबिक विटामिन सी का खुराक 75 mg से लेकर 90 mg रोज़ाना हर बालिग को लेना चाहिए। दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा 2000 mg तक ही विटामिन सी का खुराक लें, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ज़्यादा लेने से ये यूरिन से एक्सक्रीट होता है। याद रखिए, जो लोग सिगरेट पीते हैं या किसी और पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो इन्हें चाहिए कि वो आम लोगों के मुकाबले विटामिन सी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उन ग़िज़ाओं की जिनमें विटामिन सी पाया जाता है। सिट्रस फ्रूट्स मसलन नींबू, संतरा और दीगर फल और सब्जियाँ जिनमें हरी मिर्च, अमरूद, पपीता, कीवी, स्ट्रॉबेरी, लीची, ब्रोकोली, शिमला मिर्च सब्ज़, शिमला मिर्च सुर्ख, आम, बंद गोभी, फूल गोभी वगैरह वगैरह में विटामिन सी पाया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कुछ फलों और सब्जियों की और देखेंगे कि इनमें कितनी क्वांटिटी में या कितने मकदार में विटामिन सी पाया जाता है। दोस्तों, 100 ग्राम के बंद गोभी में 36.6 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है। 100 ग्राम के फूल गोभी में 48.2 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है। 100 ग्राम के संतरे में 53.2 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है। छिलके के साथ एक नींबू में 83 mg विटामिन सी पाया जाता है। 100 ग्राम के शिमला मिर्च सब्ज़ में यानी चिली पेपर ग्रीन में 242.5 mg विटामिन सी पाया जाता है। 100 ग्राम शिमला मिर्च सुर्ख यानी चिली पेपर रेड में 143.7 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है। 100 ग्राम के पपीता में 62 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है।
ایک اکیلے امرود میں 126 ملی گرام وٹامن سی پایا جاتا ہے۔ 100 گرام کی لیچی میں 71 mg وٹامن سی پایا جاتا ہے۔ ایک پکے پکائے بروکولی میں 51 ملی گرام وٹامن سی پایا جاتا ہے۔ 152 ملی گرام اسٹرابیری میں 89 mg وٹامن سی پایا جاتا ہے۔ 100 گرام کے ایک آم میں 36.4 mg وٹامن سی پایا جاتا ہے۔ دوستو، وٹامن سی کی مقدار طویل سٹوریج یا پکانے سے کم ہوتی ہیں کیونکہ یہ واٹر سالبل وٹامن ہے، ہیٹ سے ختم ہو سکتا ہے۔ خوش قسمتی سے ہم زیادہ تر یہ غذائیں کچے ہی کھاتے ہیں۔ دوستو، وٹامن سی کی کمی سے سکروی نامی بیماری ہو سکتی ہے جس سے ویکنس، اینیمیا، گم ڈیزیز، سکن پرابلمز ہونے کے خطرات رہتے ہیں۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملیں گے اگلے ویڈیو میں ایک اور ٹاپک کے ساتھ۔ دیجیے تب تک اپنے دوست کو اجازت۔ السلام علیکم۔